हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आज के इस लाइव क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन 3 का जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा रखा है, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेकर चलेंगे इस लेसन का, इस क्लास का। और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को द डीप वाटर कहानी का जो लेक्चर 2 है, हमने आधे पर रोका ताकि आप भी मुझे कुछ फीडबैक दीजिए कि क्या हुआ होगा जब उस मोटे ताजे लड़के ने जब लेखक को उठाकर पानी में फेंक दिया और पानी में नीचे सतह पर जाते हुए जब वो ऊपर उठता है तो उसे कैसा फील हुआ। उसके बाद हमने आपको रोका था, बिल्कुल रोका था। मैंने आपसे फीडबैक मांगना था, आपसे फीडबैक जाना था कि हुआ क्या होगा, है ना जी। तो चलिए, बिल्कुल जाना जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा। लेकिन शुरू होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 3-4 लाइन ऊपर रिवीजन करा देता हूं ताकि आप भी जो है अपडेट रहिए, आप भी जो है रहिए, कोई प्रॉब्लम्स आपको ना हो। ओके, तो क्लास तो हमारा शुरू हो चुका है, और कुछ भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हो, तो आप प्लीज मुझे जो है आप कमेंट करके पूछ लिया कीजिएगा। ओके, चलिए बेटा, जितने लोग लाइव से जुड़े हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है जी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया क्या था, दिया था कि इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, कर रहा है कि ऐसा होने में बहुत लंबा समय लगा। यानी क्या चीज, वो जब कहता है कि मैं नीचे जाऊंगा, जल्दी से मैं नीचे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 9 फीट ही है, 9 फीट ज्यादा है नहीं, तो उसने सोचा कि मैं बहुत जल्द जो है नीचे चला जाऊंगा। लेकिन नीचे जाते समय उसे बहुत लंबा प्रतीत हुआ। दिया क्या है कि दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, कर आए कि वो 9 फीट की दूरी, जब लेखक नीचे पानी की सतह में जा रहा था तो कर आए कि वो 9 फीट की दूरी मानो 90 फीट महसूस, यानी वो 9 फीट की दूरी 90 फीट जैसा महसूस हो रहा था। एंड बिफोर, इससे पहले आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और लेखक कह रहा है कि इससे पहले कि मैं तल को टच करूं, नीचे जाते समय मेरा पैर जो है तल को टच करे, इससे पहले मेरा हृदय ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भी वक्त जो है वो फट सकता है ना जी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग आप सभी लोगों का, वेलकम है जी, वेलकम बेटा। प्रियंका मोस्ट वेलकम है, रिजवा फातिमा बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है, और शिवम मौर्य जी गुड इवनिंग है, मोस्ट वेलकम है, और मुकेश कुमार जी हेलो, गुड इवनिंग भाई मुकेश जी, और राजमानी राजा हेलो, गुड इवनिंग है, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का लाइव सेशन में हमारे साथ आने के लिए। ओके, बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेखक उसके आगे आते हैं कि लेकिन जैसे ही मेरा पैर बॉटम को टच करता है, आई समॉन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और पूरी जोर लगा के, पूरी साहस लगा के मैं सोचा कि बॉटम पर जैसे ही मेरा पैर टच करेगा मैं बहुत तेजी से छलांग लगाऊंगा और ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। ये क्लास 3 का है, ये क्लास 12 लेसन नंबर 3 द डीप वाटर कहानी का नाम है। क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो प्रोज बुक से है, लेसन 3 का नाम द डीप वाटर। इसके पहले मैंने आपको द लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग मैंने पढ़ा रखा है, ये लेसन 3 द डीप वाटर है। ओके, कह रहा है कि फिर आई इमेजिन आई वुड बॉल टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, और कहता क्या कि जैसे मैं तल से छलांग के ऊपर आऊंगा तो मैं एकदम बॉल की तरह, यानी लहराते हुए जो है मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है जी, लहराते हुए मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड, कहता है कि इसके बजाय हुआ क्या, आई केम अप स्लोली, इसके बजाय हुआ क्या, लेखक ने सोचा जब मेरा पैर तल पर टच करेगा तो मैं छलांग लगाऊंगा और ऊपर कॉर्क की तरफ बहुत तेजी से लहराते हुए ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन हुआ उल्टा। आया कैसे, एकदम धीमे धीमे जो है लहराते हुए आए। आई ओपेंड माई आईज एंड सा नथिंग, लेखक कहते हैं कि मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट वाटर, तो दिखाई क्या दिया? पानी ही पानी। जब आंखें मैंने खोला तो मुझे पानी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड डर्टी येलो थिंग टू इट, और जो पानी अभी कुछ समय पहले इतना साफ सुथरा दिख रहा था, अब वो पानी पीला हो चुका था, गंदा हो चुका था। जो पानी अभी बैठकर हम देख रहे थे कि वो पानी एकदम साफ सुथरा था, एकदम अच्छा स्वच्छ क्लीन था, लेकिन अब वो पानी हो कैसा गया था? एकदम पीलापन हो चुका था और एकदम गंदा दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिक, कहता कि मैं घबरा गया। जब मैंने आंखें खोली मुझे केवल पानी ही पानी दिखा, तो मैं कुछ समय के लिए एकदम घबरा गया। हुआ क्या? आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। लेखक कहता है कि जब मैं पानी के ऊपर आया ना जी, जैसे होता है ना लोग अपनी पुरानी बातों में बताते हैं, तो कहता क्या है कि जब मैं पानी के ऊपर आया तो मुझे लगा कि मैं किसी तरह बस रस्सी को पकड़ लूं। ऊपर सतह पर आने के बाद लगा कि किसी तरह जो है मैं रस्सी को पकड़ लूं, लेकिन हाथ में लगा क्या? ओनली एट वाटर, केवल पानी ही पानी। जिधर भी हाथ मारता था केवल पानी से उसका सामना हो रहा था। वेलकम हैप्पी सेठ, गुड इवनिंग है। ओके जी, केवल पानी ही पानी हाथ में लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं एकदम संकोच में, जैसे होता है ना जी, एकदम घबरा गया, एकदम समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब करूं क्या। रस्सी पकड़ना था, रस्सी नहीं पकड़ पा रहा, क्यों? पानी पानी हाथ में लग रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने बहुत कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट, बहुत मैंने आवाज लगाई, बहुत चिल्लाया, हेल्प हेल्प या बचाओ बचाओ, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आया। Then तब माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, उसके बाद हुआ क्या? धीरे धीरे मेरी आंखें और नाक जो है पानी से थोड़ा सा ऊपर आ गया था। मेरी आंखें और नाक जो है पानी से ऊपर आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा पूरा मुंह जो है पानी के बाहर नहीं आया था। पूरा मुंह पानी से ऊपर नहीं आ पाया था। ओके, आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, कहता है कि मैंने जो है हर जगह पानी को महसूस किया, हर सरफेस पर हर जगह जो है मुझे पानी ही पानी महसूस हो रहा था। जी, माई सेल्फ राजेश यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी। मैं आप लोग के साथ, मैं आप लोग को वाराणसी से लगा हुआ हूं। मैं आप लोग को क्लास 12 की अभी क्लास स्टडी करा रहा हूं, जो इंग्लिश प्रोज है, लिटरेचर की क्लास है। द डीप वाटर लेसन का नाम है। स्वालो, निगल गया, एंड चोक्ड, घबरा गया। जैसे होता है ना, जब वो ऊपर आया तो उसको लगा क्या कि बस अब हम बच जाएंगे, केवल नाक और आंख पानी के ऊपर था। बेचारा थोड़ा किसी तरह जो है सोचा कि बस हम गहरी सांस ले ले, लेकिन हुआ क्या? गहरी सांस लेने के चक्कर में उसके मुंह में ढेर सारा पानी चला गया, और जब पानी चला गया तो बेचारा हो गया घबरा, और घबरा गया। पानी जैसे उसके मुंह में चला गया और भी ज्यादा घबरा जाता है। ओके जी, बिल्कुल। चलिए, क्लास के बाद आपसे बात जरूर होगी, लास्ट तक जर्नी बने रहिए आप सभी लोग। ओके, नेक्स्ट हुआ क्या? आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, लेखक कह रहा कि जब मैं थोड़ा सा ऊपर आया ना तो मैंने कोशिश किया कि मैं किसी अपने पैरों को जो है पानी के ऊपर ला दूं, बट दे हंग एज अ डेड वेट, लेकिन उस दौरान मेरे पैर इतना भारी लग रहे थे, जैसे लटका हुआ है और वो एकदम बहुत भारी लग रहा है, ऊपर उठ नहीं पा रहा था। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, और ऐसा लग रहा था मानो तो पैरालाइज हो गया हो, उसमें मेरे पैर में एकदम जान ही नहीं बचा हो, एकदम निर्जीव हो गया था, उसमें किसी प्रकार के कोई जान ही ना हो। ओके, इतना महसूस हो रहा था। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, उसका लेखक कर रहा है कि मानो इसके बाद मैंने एहसास क्या किया कि एक बहुत बड़ी कोई ताकत जो है मुझे दोबारा जो है पानी के अंदर खींच रही हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। आई स्क्रीम, मैं डर गया, सहम गया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, अगर वहां पे कोई ऐसा था तो केवल क्या
पानी ही मुझे सुन सकता था, पानी ही मुझे एहसास कर सकता हूं। ओके जी। अब बेटा रिजवान नेक्स्ट ग्रामर की क्लास कहां चलेगा प्लीज बताते रहिएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं। रिजवान बेटा आपका ये काम है कि आप प्लीज उन्हें बताते रहिएगा कि नेक्स्ट क्लास ग्रामर की वो कहां से अटेंड करेंगे, टाइमिंग और नाम भी बताते चलिएगा। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल। इतना कुछ लेखक सोचा कि दोबारा से जो है वो पानी के अंदर जाना शुरू कर दिया। अभी बेचारा किसी तरह पानी के ऊपर आया ही था कि दोबारा से जो है वो पानी के अंदर आना शुरू कर दिया, फिर से जो है वो पानी में जाना शुरू कर दिया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। लेखक सोचा क्या कि पानी में जाने से पहले मैं किसी तरह जो है अपने आप को फिर से तैयार कर लूं कि नहीं मुझे अब वापस पानी में मुझे जाना पड़ रहा है, तो किसी तरह जो है अपने आप को रेडी कर लूं। एक्सटेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए माइटिनेस फाइटर्स एंड इरिसिबल फोर्स। और फिर से मैं वही ताकत जुटा लूं, फिर से मैं वही शक्ति अपने अंदर ले लूं कि दोबारा वाटर में जाने के बाद मैं किसी तरह अपने आप को सुरक्षित कर लूं, मैं अपने आप को बचा लूं। लेकिन एक शक्ति जो थी, एक ताकत जो थी, वो लेखक को वापस पानी में अपनी तरफ खींच रही थी बहुत तेजी के साथ। ओके जी। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि आई हैड लॉस्ट, ये क्या है कि आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। मेरी सारी सांसें रुक गई थी। दोबारा जब पानी में मैं जाने लगा तो मेरी सांसें एकदम रुक सी गई थी। माई लंग्स एसिड, मेरा हार्ट जो लंग्स जो फेफड़ा था वो जवाब दे चुका था। माई हेड थ्रोड, मेरा सर मानो फट जाएगा, किसी वक्त मेरा सर जो एकदम फट जाएगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं पूरी तरह से एकदम घबरा चुका था, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। लेखक ने अपने उस दौरान अपने आप को यह समझ लिया कि अब मेरी जिंदगी बचने वाली नहीं है। ठीक है, मेरी जिंदगी अब बचने वाली नहीं है। बट लेकिन लेखक कहता है लेकिन आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे फिर वो घटना याद आ गई। कौन सी? कि जब मैं पहली बार जब मुझे वाटर में फेंका गया तो मैंने योजना क्या बनाई थी कि जैसे ही मैं तली को टच करूंगा किसी तरह जो है पूरे जोर लगा के मैं ऊपर धक्का देकर ऊपर वापस आ जाऊंगा। तो लेखक कह रहा है कि दोबारा जाते समय भी मुझे वही ट्रेजेडी, वही घटना याद आ जाती है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ क्रॉप टू द सरफेस। क्या चीज बताता है कि मैं फिर से वही जब नीचे जाऊंगा तो बस मेरा पैर जैसे ही बॉटम को टच करेगा, पेंदी को टच करेगा, मैं पूरी ताकत से जो है झटका दूंगा और ऊपर जो है कॉर्क की तरह तेजी से लहराते हुए ऊपर आ जाऊंगा। ओके, ऊपर हम आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और वापस पानी के ऊपर आने के बाद मैं एकदम फ्लैट हो जाऊंगा, एकदम जैसे मतलब सो जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, आने के बाद अपना पूरा पैर फैला दूंगा, पूरे बाहों को फैला दूंगा। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और उसके बाद पैरों को जो है पानी पर एकदम फैलाकर आराम कर लूंगा। लेखक ने जो इतनी बातों को सोचा कि इतना चीजें मुझे करना है। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और जब ऊपर आ जाऊंगा तो उसके बाद मैं किसी तरह जो है तैरते हुए, हाथ पैर मारते हुए मैं पुल के किनारे पहुंच जाऊंगा, और तब मैं शायद बच जाऊंगा, तब कहीं जाकर मेरी जान बच सकती है। इतना लेखक जो है फिर से योजना फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बना लेता है। ओके जी, समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, है ना जी। फटाफट आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताइए जी। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताते चलिए। जल्दी से बताइए जी।
थैंक बेटा शिवम। अच्छा जी बताते चलिएगा। बताइए कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग को बताइए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जी, फटाफट बता दीजिए। अच्छा क्या पूछ रहे थे जी, क्या जी है एच मतलब, भाई चलिए कौन सा चैप्टर है सर? शिवा ये लेसन 3 है, डीप वाटर। और बेटा एच जैसे होता है ना, सांसें माई लंग्स एच मतलब फेफड़ा जो सांसें जो फूल रही थी, ठीक है, सांसें जो है उसमें लेखक की फिर जब दोबारा से वो पानी में जाने लगा था। बेटा रिजवान नेक्स्ट क्लास का भी बताते चलिएगा टाइमिंग, किस टाइम पर कौन से चैनल पर कहां मिलेगी, बताते चलिएगा न्यू फ्रेंड्स को अपने। देन आई वुड गेट टू द पुल, उसके बाद कह रहा है कि मैं जब पुल के ऊपर आ जाऊंगा सतह पर तो किसी तरफ तैर कर मैं किनारे चला जाऊंगा, अब तब कहीं जाकर मेरी प्राण बच सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट कह रहा है कि आई वेंट डाउन, डाउन इंडलेसली, कहता कि धीरे धीरे मैं नीचे जाता रहा, धीरे धीरे मैं नीचे जाता रहा। मेरे वाले नहीं सर, छोटा, चलिए बात करते हैं आपसे। करा कि मैं धीरे धीरे नीचे जाता रहा। आई ओपेंड माई आईज, जब मैंने अपने आंखें खोले तो नथिंग बट वाटर, पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और पानी कैसा था? विथ ए येलो ग्लो, वही पीला पानी, पीलापन हो चुका था। डार्क वाटर, पानी एकदम पीलापन, एकदम गहरा हो चुका था, पीला होने के कारण दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसे कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा था। थैंक्स शिवाजी, थैंक्स, थैंक्स जी। ओके ना जी, यानी पानी जितना गंदा हो चुका था पीलापन होने की वजह से, अब पानी में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कुछ अगल बगल क्या चीज है क्या नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन शियर, फिर करा कि अचानक एक घटना भी क्या घटती है। ओके जी, वेलकम। हाँ बेटा ज्योति, बिल्कुल 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 वही है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है? एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और करा उसके बाद वही भयानक डर जो है मुझे एकदम चारों तरफ से जकड़ लिया था। ये तो किसी तरह जान बचा के बेचारा ऊपर आया और दोबारा जब पानी के अंदर जाने लगा तो करा कि जो भय था, जो डर था, मुझे चारों तरफ से एकदम जकड़ लिया था। दिया है ना कि एंड देन सियर स्टार्क टेरर साइज मी, एकदम साइज में जकड़ लेता है, पूरा डर, पूरी जो कंपन थी, जो डर था, जो भय था, उसको लेखक को जकड़ लिया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और डर इतना था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, डर ऐसा था कि अपने आप पर विश्वास ही नहीं था, इतना जबरदस्त डर था कि अपने आप पर विश्वास नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और डर तो ऐसा था कि वही व्यक्ति इस डर को महसूस कर सकता था जिसके साथ ये घटना घटी हो, कि वो पानी में डूब रहा हो और उसको कैसा महसूस हो रहा था उस दौरान। इस चीज को, उस घटने को जो है शायद वही व्यक्ति अच्छे से महसूस कर सकता है जो कोई नहीं। बोलकर नमस्ते बेटा ज्योति, नमस्ते है। ओके, इतना चीज था, यानी एक्सपीरियंस बता रहा है कि अनुभव, जब पानी में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो वो अनुभव वही व्यक्ति एहसास कर सकता है जिसके साथ ये घटना घटी हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, कहता है कि पानी के अंदर मैं पूरी तरह से एकदम डर चुका था, एकदम घबरा चुका था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर पूरी तरह से मैं एकदम पैरालाइज हो चुका था, यानी मानो न मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई जान ही नहीं है, एकदम नग्न अवस्था, एकदम शून्य अवस्था में पूरा शरीर हो चुका था। ओके जी,
कह क्या रहा है, स्टिल रिजिड विथ फियर, और डर इतना जबरदस्त हो गया था कि न कुछ समझ में आ रहा था, न ही कुछ ख्याल आ रहा था कि अब करना क्या है। एकदम पूरी तरह से डर जो है लेखक के ऊपर हावी हो चुका था। ठीक है जी, एकदम पूरी तरह से जो था डर एकदम काबू में आके उसने कर लिया था। इवन द स्किल्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और कहता है कि मेरे मुंह में जो कुछ शब्द भी थे मानो वो डर के मारे जम गए हों। जो शब्द मेरे मुंह से निकलना चाह भी रहा वो शब्द भी जो है मेरे मुंह के अंदर पूरी तरह से वो जम चुके हैं। वनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव। कह रहा है कि केवल मेरा हृदय और मेरे सर की जो नसें हैं बस वही कह रही थी कि अभी मैं जिंदा हूं, अदरवाइज मैं पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था, मैं समझिए एक तरह से मर चुका था। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं राजमानी जी? सर आप मेरे कहां पर है जिसमें, ठीक है ना जी? शेयर मतलब शेयर, अच्छा सीयर मिस पूछ रहे हैं, SHWR। अच्छा जी, तो बताना चाहिए ना। अच्छा ठीक है जी, मैंने ध्यान नहीं दिया आपके कमेंट्स को। देखिए यहां पर दिया है कि एंड देन सीयर स्टाफ टेयर साइलेंट, जैसे होता है ना कि एक अलग सी डर, एक अलग सा जो भय होता है। ओके, श्योर। प्रतीक, नमस्ते नमस्ते प्रतीक जी, नमस्ते प्रतीक जी। सर व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पाउंडिंग? बेटा पाउंडिंग से यहाँ पे मीनिंग है आपका नहीं, जैसे किसी पे छलांग लगा देना होता है। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, जैसे जो हृदय में जो हेड में जैसे कुछ चीजें नसें थी जो अभी धड़कती रहती हैं, चलती रहती हैं, कि उससे मालूम था। जैसे हम अपने अभी हैंड को यहाँ पकड़े तो आप अपने नस को यहाँ पर महसूस करोगे वो भी चल रहा है, धड़क रहा है। उसी तरह लेखक कर रहा है कि जब मैं पानी में जाया तो मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था, केवल हृदय और हेड ही जो है बता रहा था कि नहीं अभी हम जिंदा हैं, अभी हम बचे हुए हैं। इतना चीज जो है वहां पर महसूस हो रहा था। ठीक है ना जी? तो अच्छा इतना बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, जितना मैंने बताया आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? जी डर है, डर। एक बार बताते चलिएगा जी, एक बार बता दीजिए फटाफट सभी लोग कमेंट करके। GNM का क्लास नहीं होता, हैप्पी सेट, हैप्पी सेट GNM का। चलिए हैप्पी जी, बट आप लाइव सेशन हमारे साथ जुड़े तो बिल्कुल कोशिश किया जाएगा। अगर आप लोग का प्यार और सहयोग सपोर्ट मिलता है तो बिल्कुल कोशिश कर दिया जाएगा जी आप लोगों के लिए। बता दीजिएगा अगर आप लोग का प्यार और सहयोग मिले तो बिल्कुल कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स थैंक्स। अच्छा थोड़ा क्लियर नहीं, चलिए बेटा क्लियर हो जाएगा। ओके जी, आइए थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। फिर दिया क्या है, एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। कहता कितना डर होने के बावजूद भी दिमाग में अभी एक ख्याल आ गया था, डर पर कैसे काबू पाना है। ओके जी, एक ख्याल आ गया था कि इतना कुछ तो डर था ही, लेकिन फिर भी जो है दिमाग जो कुछ काम कर रहा था, ये सोचा कि किसी तरह जो है हम काबू जो है
पा सकते हैं। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। क्या याद आया कि जैसे ही मैं पेंदी को टच करूंगा, जैसे ही मेरे पैर पेंदी को छुएंगे, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप। क्या याद आया कि मुझे जंप करना है व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे मेरा पैर बॉटम को पेंदी को टच करेगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में वो टाइम आया कि मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स को महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इट टू ग्रैब देम, और कहता है कि मेरे पैर जो है उसको टच भी किए। ग्रामर चलेगा, ग्रामर 8:15 पर ग्रामर। ओके ना जी। ओके, देन क्या कह रहा है, माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और जैसे ही करा है कि जब मेरे पैरों को ने टच किया टाइल्स को, तो मेरे पांव मानो उस टाइल्स को पकड़ने ही वाले हैं कि किसी तरह पर जाकर उस टाइल्स को हम पकड़ ले, मेरे पैर उसको पकड़ने वाले थे। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जितना हो सकता था मैंने उतनी तेजी से जो है वहां पर छलांग लगा दिया, जितना तेज हो सकता था वहां से मैंने छलांग लगा दिया था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन छलांग से कोई अंतर नहीं पड़ा, छलांग का कोई मतलब ही नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ केवल पानी ही पानी मुझे चारों तरफ से घेर रखे थे। आई लुक्ड फॉर रोप, मैं रस्सियों के लिए इधर उधर देखा। लैडर, सीढ़ियों के लिए देखा। वाटर विंग्स, उन पंखुड़ियों को देखा, जो जल परों को देखा, जिससे लोग जो टायर होता है लोग पहन के पानी में कूदते ताकि वो डूबे ना, तो मैंने उन जल परों को भी देखना चाहा, लेकिन पानी के सिवाय मुझे अपने चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नथिंग बट वाटर, केवल पानी ही पानी दिखाई दिया, न तो रस्सी दिखाई दिया, न ही सीढ़ी दिखाई दिया, और न ही जल परे भी दिखाई, कुछ भी नहीं दिया। और मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानियों का एक बड़ा सा समूह, झुंड जो है मुझे चारों तरफ से घेरे रखा था। ओके जी, पीले पानियों का समूह चारों तरफ से घेरे रखा था। सॉरी बेटा ज्योति, नेक्स्ट टाइम I will be remember this about this. I will try beta. Sorry, my mistake. Okay beta. नेक्स्ट करा कि स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब करा है कि मानो जो डर है ना मुझे चारों तरफ अपने आक्रोश में एकदम समा रखा है कि आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कितनी भी कोशिश कर लो, अब आप मेरे पंजे से, मेरे चंगुल से बाहर निकल नहीं सकते। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अगर एक बहुत बड़ी बिजली का झटका अगर आपको दे दिया जाए, है ना जी। थैंक्स बेटा। इलेक्ट्रिसिटी के झटके से जैसे कोई उबर नहीं पाता है, तो उसी तरह पानी में जाने के बाद आप कितना भी प्रयास कर लो, सोचो कि हम बच जाए, तो वो बचना बहुत ही नामुमकिन, अगर आप कोई आपका भाई साथ न दे तो। अगर कोई साथ है तो शायद आप बच सकते हो, अदरवाइज आप तो समझिए कि आप खत्म ही है। और सुक एंड ट्रेम्बल्ड विद अ फ्राइट, कहता है कि सब कुछ एकदम नम्र शांत, किसी प्रकार से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरा हाथ हो चाहे पैर हो उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं थी, एकदम अस्थिर निर्जीव। माई लेग्स वुड नॉट मूव, हाथ और पैर काम करना पूरी तरह से
बंद कर रखे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने जो है मदद के लिए चिल्लाना चाहा, आवाज लगाना चाहा। टू कॉल फॉर मदर, मां भी मैंने चिल्लाना चाहा। नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आवाज देना चाह रहा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो आई थिंक हुआ क्या होगा? बिल्कुल, यू आर वेलकम, यू कैन आस्क मी। अच्छा, हुआ क्या होगा? क्या यहां पर लेखक पानी में डूब गया होगा, या उसके साथ कुछ और ट्रेजेडी हुई होगी, या उसके साथ कुछ और घटना घटा होगा? मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्या लेखक पानी में डूब जाएगा जब उसके हाथ पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर दिए थे, पूरे शरीर में जान नहीं था, केवल हृदय और सर ही बता रहे थे कि अभी आप जिंदा हो, तो क्या उसे किसी के द्वारा बचाया जाता है, बच पाता है कि नहीं बच पाता है? ये सारी चीजें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए होंगे तो भाई मेरी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। अच्छा, बच जाएगा, अच्छा जी, मिल जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट 8:15 वाले क्लास पर। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय हिंद,